हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अपने घातांक एवं कहानी के दूसरे वीडियो लेक्चर में हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने आपका ये दूसरा वीडियो लेक्चर आपका जो है, इसमें मैं आपको जो घातांक एवं कहानी के हमारे अच्छे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक आपको कंसेप्ट रिपीट करा देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 5 इसका क्यूब रूट है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ इसके अंदर के अंदर क्यूब रूट हो तब कैसे लिख सकते हैं? ये 5 अंदर, फिर आपका अंदर 5 क्यूब है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? अगर उसको डिटेल में लिखना है, घात में लिखना है, ये तो आपका क्यूब रूट में है। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ये तो होगा आपका पूरा 5 की पावर 1/3 बाहर वाला, ये बाहर वाला, ये हमने लिखा है 5 की पावर 1/3, और जो आपका अंदर वाला बचा है, और देखिए अंदर वाला बच रहा है आपका क्यूब रूट, तो इसको भी लिख लीजिए 5 की पावर 1/3। लेकिन अंदर में क्या है? अंदर में आपका ये तो है, ये है, लेकिन बाहर से भी आपका एक क्यूब रूट एक अलग से लगा है, एक्स्ट्रा लगा है, तो इसका आपको इसकी पावर 1/3 करना होगा, क्योंकि इसमें देखिए डबल क्यूब रूट लगा है। क्योंकि देखिए एक क्यूब रूट तो आपका बाहर लगा है, इसको तो आपने लिखा 5 की पावर 1/3, फिर दूसरा क्यूब रूट आपका अंदर लिखा है, इसको आपने लिखा ये, लेकिन आपका ये अंदर है, बाहर वाला तो आपको लिखना पड़ेगा जब इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाले को, तो इसका भी क्यूब रूट लगा है, तो इसको भी आपको की पावर 1/3 लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए बाहर 5 की पावर 1/3 गुणे, इसको क्या लिखते हैं? जब मैंने आपको बताया था अगर आपकी घात की भी घात हो, जैसे 1 पावर x, इसकी भी घात y हो, तो जब इसको ब्रैकेट खुलता है तो क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है इनका आपस में एक्स वाई का, तो 1 पावर x y होता है। तो यही कंसेप्ट हमको अपनाना है। तो 1/3 का और 1/3 का आपस में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 की पावर 1/9 हो जाएगा। तो इसी को हम डिटेल में लिखेंगे इस तरह से घात में, अगर हमको लिखना है। क्लियर? तो इसी पर हमारा एक क्वेश्चन है, मैं आपको इसलिए मैं आपको क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको ये कंसेप्ट बता दिया, एक बार रिपीट करा दिया। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हुए अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूँ, जैसे आप इसको आप क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट 2 मैंने लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ। अगर मैं कहूँ स्क्वायर रूट 2 के अंदर 2 हो, फिर स्क्वायर रूट 2 के अंदर 2 हो, इसको आप क्या लिखेंगे? तो देखिए इसी को आप लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 1/2। तो आपको इसको लिखा आपने, लेकिन आपका अंदर भी तो है, अंदर को भी लिखना पड़ेगा। तो अंदर क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1/2। लेकिन आपका अंदर वाला जो है, इस अंदर वाले में इसके बाहर भी एक क्यूब रूट मतलब स्क्वायर रूट लगा है, तो इसको भी तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। तो अंदर क्या हुआ, बाहर वाला क्या हुआ? 1/2 ही तो है, तो 1/2 बाहर कर दीजिए। अब देखिए ये लिखेंगे 2 की पावर 1/2 गुणे, अब देखिए जो आप इसका गुणा हो जाएगा जब ब्रैकेट खोलेंगे, तो 2 की पावर 1/4। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान से देखिएगा, आपका क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। क्लियर? तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके देखिए क्वेश्चन सामने लिखा गया है, तो देखिए इसी को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। तो बाहर वाला तो आप लिखेंगे 5 की पावर 1/3, देखिए क्यूब रूट लगा हर जगह, तो हम 1/3 लिखेंगे। अगर आपका स्क्वायर रूट होता है तो आप 1/2 लिखते, 4 होता तो आप 1/4 लिखते, और 5 होता आपका यहाँ पे तो आप 1/5 लिखते। यहाँ वहाँ 3 है इसलिए हम यहाँ पे 1/3 लिखते हैं। ये हमारा लिखने का तरीका है इसको। ठीक, तो 5 पावर 1/3 गुणे निशान लगा है। क्लियर? अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जो आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका 2 इस क्यूब रूट लगा, एक यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है, इसका मतलब 1/3 आपका 2 बार आएगा। तो 5 की पावर 1/3, इसकी भी पावर 1/3, क्योंकि देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 क्यूब रूट, एक आपका यहाँ आ रहा है और एक आपका यहाँ आ रहा है, तो इसलिए हमारा 2 क्यूब रूट होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्लियर? गुणे। अब देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 1/3 लिखिए। अब देखिए एक क्यूब रूट तो आपका यहाँ आ रहा है, फिर एक क्यूब रूट यहाँ आ रहा है, फिर एक क्यूब रूट यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो इसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं क्या? इसको आप या तो लिख सकते हैं 1/3 की पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे में आपका बहुत गुणा मतलब लंबा हो जाएगा। तो देखिए आप एक सीरीज देख पा रहे होंगे, अगर आपकी ऐसी सीरीज में आपकी अगर संख्या आपसे पूछा है तो देखिए आपको पहला मिल रहा है 5 की पावर 1/3 गुणे, दूसरा मिला देखिए अगर आप गुणा करेंगे दोनों को तो 5 की पावर 1/9 हो जाएगा। फिर आपको इसी प्रकार मतलब बटे में हर में आपका 3 से हमेशा गुणा हो जा रहा है, तो 5 की पावर 1/27 मिलेगा अगला। फिर चौथा क्या मिलेगा?
5 की पावर 1/81 फिर गुणा हो जाएगा 3 से। क्लियर? देखिए आप ध्यान से, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा 5 की पावर 1/3 आया। फिर हमने दूसरे वाले को सॉल्व किया तो हमारा 5 की पावर 1/9 आया। फिर हमने तीसरे वाले को सॉल्व किया तो हमारा 5 पावर 1/27 आया। फिर हमने जब चौथे वाले को सॉल्व किया, हमारा 4 ही पद तो दिया गया है, ये वाला हमने सॉल्व किया, तो इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा 5 पावर 1/81 है। अब इसी का मान आपसे पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा है कि गुणे हमारी घातें जोड़ती है। मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था, अगर आपकी a की पावर x इंटू a की पावर y इंटू a की पावर z हो तो आपको क्या होता है कंसेप्ट, मैंने आपको बताया था a की पावर होता है x प्लस वाई प्लस जेड होता है। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। अब इसी कंसेप्ट को आपको इसमें अप्लाई करना है जो आपका ये दिख रहा है। क्लियर? तो चलिए लगाते हैं। इसको मैं दूसरे पेज पर ले चलता हूँ। आपका आया 5 पावर 1/3 गुणे 5 की पावर 1/9 गुणे 5 की पावर 1/27 गुणे 5 की पावर 1/81। इसको हम दूसरे पेज पर ले चलते हैं। तो देखिए आपकी कंसेप्ट से ये जुड़ जाएंगी घातें पूरी, 1/3 1/9 1/27 1/81 जुड़ जाएगा आपस में। 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81। आओ इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 की पावर देखिए इसका अगर आप लास्ट लेंगे तो 81 आएगा और यहाँ हो जाएगा 27 आपका, प्लस यहाँ 9 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो जब आप इन चारों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, जब आप इन तीनों को चारों को जोड़ेंगे कितना आपका आएगा 5 की पावर 27 9 कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा। देखिए 27 3 81 होता है ना, तो यहाँ पे 3 होगा। क्लियर? तो देखिए 27 9 36 और 36 3 39 1 40। तो जो आप इन चारों को जोड़ेंगे आपका आया 5 पावर 40 और बटे आपका क्या है 81 है। तो 5 पावर 40 बटे 81 जो होगा इस क्वेश्चन का, जो आपका क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बात पल्ले पड़ी? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते अपने दूसरे क्वेश्चन पर। क्लियर? वीडियो अगर ना समझ में आई हो तो आप वीडियो को फिर से पीछे करके आप फिर से देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है क्यूब रूट, फिर आपको 4 दिया गया है, फिर आपका स्क्वायर रूट दिया गया है, फिर अंदर 2, फिर आपका 3 मतलब 4 गया, फिर 4 का क्यूब रूट दिया है, फिर आपको 2 का स्क्वायर रूट दिया है। ऐसे से आपको अनंत तक का मान आपसे पूछा है। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका देखिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। तो देखिए अगर हम इसको जो हमें निकालना है, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लें, हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा y आएगा। हमने माना जो हमारे इतने अनंत तक का मान है ये हमारा y है। हमने इतने पूरे को, ये जो हमारा क्वेश्चन है, हमने इतने पूरे को मान लिया y। बात क्लियर रही? तो हमने अगर इतने पूरे को y मान लिया तो अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट, फिर 2 का स्क्वायर रूट, फिर देखिए आपकी देखिए सीरीज फिर से रिपीट हो रही है यहाँ से। देखिए 4 2, फिर देखिए आपका रिपीट हो रही है सीरीज 4 और 2, यहीं फिर से आपसे रिपीट होने लगेगी 4 2, फिर से आप रिपीट होने लगेगी 4 2। तो ऐसे से आपकी रिपीट होने लगेगी। क्लियर? तो हम अगर कहें आपसे, अगर हम इतने को y मान लें, अगर हमने पूरे को y माना है तो हम इतने को y मान सकते हैं पूरे इतने को? तो आप कहेंगे हाँ मान सकते हैं। तो हम देखिए मानते हैं। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट 4 का क्यूब रूट पूछा है, फिर 2 इधर है और हमने इतने को y मान लिया। क्लियर? तो हमने इतने को y मान लिया, हम यहाँ y लिख देते हैं। क्लियर? अब देखिए अगर आपको क्यूब रूट हटाना है, ये वाला क्यूब रूट हटाना है, तो हमको दोनों पक्षों में जो है घन करना पड़ेगा। तो आप जो दोनों पक्षों घन करेंगे तो आपका यहाँ y क्यूब हो जाएगा बराबर। अब जब इसका आप घन करेंगे इसका, तो आपका ये घन हट जाएगा। क्लियर? आपका हो जाएगा कितना 4 और बचेगा आपका √2y। क्लियर? अब देखिए आपका है y की पावर 3 बराबर y की मतलब 4 स्क्वायर रूट 2y। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आप देख पा रहे होंगे। तो अगर हम इसको हटाना है तो देखिए हमको, अगर आपने इस पूरे को y माना है, अगर हम इसका y का मान हमको निकालना है तो हमको y का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ तो आपका y क्यूब है, यहाँ स्क्वायर रूट y है। तो आप क्या करिए, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो आप जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y क्यूब का होल स्क्वायर, और इनका जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, आपका आएगा 32y। क्या आएगा 32y। क्लियर? अब देखिए y की पावर 6 हो जाएगा ये बराबर 32y।
अब देखिए आपका एक वाई से ये एक घात कट जाएगी, आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा घात वाई की पावर 5। तो अगर आप 32 को देख पाएँ कि 32 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ। तो देखिए अगर आपकी घात देखिए समान है, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, देखिए आपको इतना बचा है वाई की पावर 5 बराबर 2 की पावर 5। इसको हम अगले पेज ले चलें अगर, तो देखिए आपने लिखा y की पावर 5 बराबर 32 आया था आपका, तो आपने लिखा y की पावर 5 बराबर 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5, मतलब 2 की पावर जब 2 को जब आप 5 बार जब गुणा करेंगे तो आपका 32 ही आएगा। क्लियर। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा घात 5 से हमारा इधर घात 5 कट गया, तो आपका बचा कितना, y बराबर आपका जो आंसर आया वो 2 आया। इसका मतलब जो आपका मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जो आएगा 2, तो y बराबर 2 हमारा फाइनली आंसर होगा। तो आपने y क्या माना था, उस अनंत तक का माने तो माना था आपने, ये देखिए इस पूरे का माने तो आपने y माना था, तो हमारा y का मान कितना निकला, 2 निकला। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, जो मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे डेली भेज रहा हूँ उसको आप देखते रहिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन जो है, आपका जो चैप्टर होगा वो आपका रिपीट होता रहेगा। क्लियर। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे करा रहा हूँ। क्लियर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया स्क्रीन पे। तो देखिए आपको दिया गया ये क्वेश्चन, तो पहले आप सॉल्व करिए। इसका मान आपसे पूछा है, इसका मान क्या होगा ना, जो मैं आपको क्वेश्चन दिया हूँ। क्लियर। तो पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, तो पहले आप अंदर का सॉल्व कर लीजिए, इतने पार्ट सॉल्व कर लीजिए वाला पार्ट। तो मैंने आपको बताया अगर इस पार्ट को अगर आपको सॉल्व करना है, देखिए आपको दिया है 56 प्लस स्क्वायर रूट 56, फिर इसके आपको इसके अंदर स्क्वायर रूट 56 दिया है प्लस डैश डैश अनंत तक। तो मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप 56 को तोड़ लीजिए एक के गैप में, 14 चौको 56 भी होता है, आपका 8 सत्ते 56 भी होता है, लेकिन आपको लेना कौन सा पेयर है जिसका गैप हमारा 1 होगा। तो देखिए इसका गैप हमारा 1 आ रहा है 8 और 7 का, इसका मतलब 8 और 7 का हमें पेयर लेना है। क्लियर। तो अगर हमको इस पार्ट का अगर उत्तर निकालना है, मैंने आपको क्या बताया था, तो आपकी जो पेयर में सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपकी आंसर होगी। तो मतलब 8 जो होगा इतने का हमारा आंसर होगा। बात क्लियर हुई, इतने का हमारा जो है आंसर होगा 8। तो हम इतने के स्थान पे लिख सकते हैं क्या 8, ये इतने के स्थान पे कंसेप्ट से। तो जो आप 200 और गुणे आपका 8 हो जाएगा, तो 200 कितना हो जाएगा 1600। लेकिन आपका लगा है बाहर क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट लगा, स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर रूट लगा दीजिए, प्लस 41 दिया बाहर, अब इसका भी स्क्वायर रूट दिया है, इसको इस तरह दीजिए। अब देखिए आपने इतना पार्ट जो है सॉल्व कर लिया और आपका आया 8, तो 8 को हमने अंदर गुणा करा दिया, 8 को हमने अंदर गुणा करा दिया, 1600 बन गया। क्लियर। अब बराबर लिखिए, इसको आप स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आपका 40 आएगा। क्लियर। अब आपका इतना साल हो गया, इसका स्क्वायर रूट क्या आया 40, और बचा आपको क्या 41 बचा है, इसका भी स्क्वायर रूट लगा है, तो आप जोड़ लीजिए 41 और 40 कितना होता है 41, 40 आपका होता है 81, इसका भी स्क्वायर रूट लगा है, लगा दीजिए। तो स्क्वायर रूट 81 के जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका पता होगा 81, आप शुरू से पढ़ते आए 81 जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा 9 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा 9 होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा फाइनली आंसर होगा हमारा 9। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्यारे से क्वेश्चन पर। एक हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमारा सॉल्व करने का जो है 2 तरीका है। तो एक तो आपका तरीका सबसे बेसिक, इसको आप पूरा सॉल्व कीजिए, पूरा घात को तोड़िए, फिर कॉमन लीजिए, फिर काटिए, तो आपका आंसर आएगा x का मान। और जो दूसरा तरीका हमारा है, ये देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है, या तो आप ऑप्शन में पुट करिए, अगर हमारा ऑप्शन में रखने पर 448 अगर आ जाता है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। बात क्लियर हुई। तो देखिए जो तो आपको दूसरा तरीका है, या तो आपको इस ऑप्शन से वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करिए, अगर आपका 448 आया था तो आपका आंसर सही हो जाएगा जो आप पुट करेंगे। जैसे आप 3 पुट करते हैं, अगर आपका 448 आ जाता है तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। ये आपका 2 तरीका है। तो पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। क्लियर। तो देखिए आपको सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं बेसिक से। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 पावर x प्लस 2 को अगर हम पूरा एक्सप्लेन करें तो 2 की पावर x गुणे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, इस 2 की पावर x प्लस 2 को तोड़ दिया 2 की पावर x में और इंटू 2 की पावर 2 में। आप जब इसको लिखेंगे, देखिए आप जानते हैं जो हमारी जो गुणे में घातें होती हैं जो जुड़ जाती हैं, मैंने आपको क्या बताया था, आपका सूत्र मैंने जो आपको बताया था कंसेप्ट, a की पावर x इंटू a की पावर y जब हो
तो आप क्या करते हैं, ए की पावर एक्स प्लस वाई तो करते हैं। तो मैंने यही कंसेप्ट आपको इसमें अपनाया है, इसी को मैंने तोड़ लिया है। ये हमारा जान लीजिए 2 की पावर एक्स प्लस 2 है, इसी को मैंने तोड़ लिया है इसमें ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई में। तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर 2। बात ले रही मैंने ये क्यों किया, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसी प्रकार हम इसको करेंगे, लिखेंगे, इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। क्लियर। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला चीज़। तो देखिए इसको हम इसी प्रकार लिखेंगे, 2 की पावर एक्स प्लस 4 को आप लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर 4, मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था उससे, प्लस इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर 3 बराबर 448। बात ले रही आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे, देखिए 2 पावर एक्स यहाँ पे है, 2 की पावर एक्स यहाँ पे है और 2 की पावर एक्स यहाँ पे है। तीनों जगह 2 की पावर एक्स, तो हम कह सकते हैं यहाँ कॉमन ले सकते हैं हम 2 की पावर एक्स। क्लियर। तो हमने क्या किया, 2 की पावर एक्स को कॉमन ले लिया। ठीक। अब देखिए इसको आप ले सकते हैं 2 दूनी 4 प्लस, अब देखिए जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपका ये हट जाएगा, तो आपको बचेगा 4 केवल, तो हमने 4 लिखा। फिर ये बचेगा 2 की पावर 4 का आप ले सकते हैं 16 प्लस, फिर जो आपने ये कॉमन ले लिया तो आपका ये बचेगा 2 की पावर 3, तो आप ले सकते हैं 8 बराबर 448। बात ले रही इतनी। तो देखिए आपका इतने लिखने पाया, तो आप जोड़ लीजिए 2 की पावर एक्स गुड़े इसको जोड़ लीजिए 4 16 20 हो जाएगा, 20 8 28 हो जाएगा, बराबर आपका हो गया 448। और देखिए काट दीजिए, 4 4 7 28 और 4 एकम 4 4 दूनी 8। और आप देख पा रहे होंगे 7 हमारा जो है 112 से डिविजिबल है, मतलब 112 जो हमारा 7 से डिविजिबल। देखिए काटिए, 7 एकम 7 7 छक 42। अब आपका जो आया 2 की पावर एक्स का मान वो 16 के बराबर हो गया। बात ले रही। अब देखिए 2 की पावर एक्स का मान जो 16 के बराबर हो गया, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, मतलब आप 2 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। क्लियर। तब देखिए आपका बेस समान है, तो आपका एक्स का मान क्या हो जाएगा, घातें बराबर हो जाती हैं, एक्स और 4 बराबर हो जाएंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4। तो एक्स का मान आपसे पूछा था, तो एक्स का मान जो होगा आपका 4 होगा, ये हमारी फाइनली वैल्यू होगी। क्लियर। देखिए मैंने आपको किस कंसेप्ट से बताया, मैंने आपको क्या बताया था, ए की पावर एक्स बराबर आपका ए की पावर वाई है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपकी बेस जो है समान रहेगा तो आपकी जो घातें होंगी आपस में बराबर हो जाएंगी। इसी कंसेप्ट को मैंने आपको यहाँ पे अप्लाई किया है। तो आपका एक्स का मान क्या आया, 4 आया। तो आपको क्वेश्चन में एक्स का मान ही पूछ रहा था, तो आपका जो एक्स का मान होगा वो हमारा 4 होगा। बात ले रही। तो ये तो आपका था बेसिक तरीका। और जो दूसरा तरीका है आपको, अगर आप 4 इस क्वेश्चन में रखेंगे, जैसे आपको, तो पहला तरीका आप जान गए होंगे, मैं आपको अब दूसरा मेथड बताता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्लियर। अब देखिए जो आपका दूसरा तरीका है, देखिए आपको ऑप्शन में 4 वैल्यू दी जाएगी, 3 दिया है आपको, 2 दिया है और 4 दिया और 5 दिया है। तो हमने मान लिया, हमने रख लिया, बाई चांस हमने रख लिया, हमने एक्स की वैल्यू 4 रख दी। तो आप क्या करिए, आप इसी 4 को आप जो आपको क्वेश्चन दिया है आप इसमें पुट करके देख लीजिए कि हमारा 448 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो जो आप एक्स का मान जो आप इसमें 4 रखेंगे क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 प्लस जो आप इसमें 4 रखेंगे 4 4 8 हो जाएगा, 2 की पावर 8 प्लस जो आप इसमें 4 रखेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। और आप इसी जोड़ लीजिए, अगर आपका 448 आता है तब तो एक्स बराबर 4 आपका आंसर सही होगा। क्लियर। तो रख लीजिए। तो 2 की पावर 6 आपका होता है कितना, 64, 2 की पावर 8 होता है आपका 256 और 2 की पावर 7 आपका होता है 128। क्लियर। अब जोड़ लीजिए इसको जो आप जोड़ेंगे तो 8 14 4 18, तो हो गया 6 7 5 12 2 14 और 2 1 3 1 4। तो देखिए 448 आपका जोड़ने पा रहा है, इसका मतलब कि आपका आंसर जो है 4 करेक्ट है बिल्कुल। तो देखिए आपका ये जो है शॉर्ट मेथड हुआ, वैल्यू पुटिंग वाला। क्लियर। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को जो आपको क्वेश्चन में वो ऑप्शन में वैल्यू दिया है, इसको आप पुट करके देखिए कि हमारा ये राइट हैंड वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर। अगर आपका आता है तो आपका जो है ऑप्शन वो जो है सही होगा। क्लियर। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यही तरीका अपनाइए। क्लियर। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले टाइप को जो हमारा क्वेश्चन पूछता है घातांक करने में, उसको देखते हैं। क्लियर। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा है कि एक्स वाई जेड में हमारा क्या संबंध है, मतलब आपको उत्तर जो है आपका इसका उत्तर जो है एक्स वाई और जेड के टर्म्स में निकालना है। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो कभी भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आए घातांक करने में,
तो कभी भी आपका देखिए ये आपका जो तीनों के बराबर आपको दिया है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कभी भी आपका ये तीनों बराबर हो जाएं तो आप इन तीनों को जो है के के बराबर मान लीजिए, किसी भी एक चर के बराबर मान लीजिए, आप कोई बाधा नहीं, बाउंडेशन नहीं है, आप कुछ भी मान लीजिए। तो हमने मान लिया 5 पावर x बराबर है हमारा 7 की पावर y के, 7 पावर y बराबर हमारा है 35 पावर z के। तो मैंने आपको क्या होता है, इसको आप किसी भी चर राशि के बराबर मान लीजिए। मैंने मान लिया कि ये हमारा के बराबर है, आप कुछ भी मान सकते हैं, a मानिए, b मानिए, c मानिए, d मानिए, मैंने माना के, मेरा मन ठीक, तो हमने के मान लिया। तो एक बार हम 5 की पावर x को के बराबर रखेंगे, एक बार हम 7 की पावर y को के बराबर रखेंगे, एक बार हम 35 की पावर z को के बराबर रखेंगे। बात क्लियर हुई? तो पहले हम 5 की पावर x को के बराबर रखते हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये हमको तरीका बता रहा हूँ। क्लियर? पहले आपको क्या करना है, 5 की पावर x को इसके बराबर रखना है, फिर आपको इसको इसके बराबर रखना है, फिर 35 पावर z को के बराबर करना है, बारी बारी से। क्लियर? तो चलिए पहले हम रखते हैं 5 की पावर x को के बराबर। तो पहले हमने रखा 5 की पावर x को हमने रखा के बराबर। क्लियर? अच्छा, आप ये तो जानते होंगे, जैसे मान लीजिए आपको मैं आपको दूं कि 4 का स्क्वायर आपको दिया है x, ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। आप ये तो जानते होंगे अगर आपका स्क्वायर रूट का अगर आप पक्षांतर आप दूसरे पक्ष में करते हैं, जैसे आप स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे इस पक्ष में, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका जो इस स्क्वायर का जो आपका पक्षांतर होता है वो आपका स्क्वायर रूट में आता है। जो आपका ये स्क्वायर है जो आपका इस पक्ष में आएगा, दाएँ वाले पक्ष में, तो आपका रूट हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 4 बराबर स्क्वायर रूट x। ये तो आपको पता होगा। इसी तरीके का हमको इसमें अपनाना है 5 पावर x बराबर के में। क्लियर? अच्छा, आपका जब अगर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को अगर आपको इस पक्ष में ले जाना है तो आपका इसी को उल्टा हो जाएगा। आपका जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका जब इस पक्ष में आएगा तो आपका ये स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो इसी कंसेप्ट को हमको यहाँ अपनाना है। क्लियर? तो आपने लिखा 5 की पावर x बराबर के, मतलब क्या ले सकते हैं, 5 बराबर क्या ले सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका घात जो है जब इस पक्ष में आएगी तो आपका जो है स्क्वायर रूट में हो जाएगा, मतलब के की पावर 1/x या स्क्वायर रूट, आप दोनों तरीके लिख सकते हैं। या तो आप स्क्वायर रूट लिखिए या आप के की पावर 1/x लिखिए। तो मैंने लिखा 5 बराबर लिखा मैंने के की पावर x 1/x, तो ये आपका 5 आ गया। ये आपको रखने पाया 5 की पावर x बराबर के पे रखने पर। अब हम रखते हैं 7 की पावर y को के बराबर। क्लियर? तो हमने 7 की पावर y को जो आप के बराबर रखेंगे क्या आएगा आपका, तो आप 7 बराबर क्या रखेंगे, 7 बराबर हो जाए, देखिए y आपकी घात है, जो आपकी घात इस पक्ष में जाएगी, मैंने आपको क्या होता है स्क्वायर रूट में हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी, आप स्क्वायर रूट के लिखिए या आप 1/y लिखिए, बात एक ही। तो आप 7 बराबर क्या लिख सकते हैं, के की पावर 1/y। क्लियर? अब देखिए तीसरे हम रखते हैं 35 की पावर z को हम के बराबर रखते हैं। आप एक बार आपने इसको इसके बराबर रखा, फिर आपने इसको इसके बराबर रखा, अब आप इसको इसके बराबर रखेंगे 35 पावर z को के बराबर। क्लियर? तो 35 की पावर z को हमने माना के। क्लियर? अब देखिए 35 को आप क्या ले सकते हैं, 5 × 7, आप कहेंगे हाँ 5, इसको हम अगले पेज ले चलते हैं, 35 पावर z बराबर के को इसको हम अगले पेज ले चलते हैं। क्लियर? तो आपने लिखा 35 की पावर z को के बराबर। अगर मैंने आपसे कहूँ z को पक्षांतर कर दीजिए तो आप रखेंगे क्या, 35 बराबर आपका हो जाएगा के की पावर 1/z। अब देखिए आप ध्यान से यहाँ देखिए, आप 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ जरूर लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा आपका के की पावर 1/z के। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए कि अपने 5 और 7 का मान क्या निकाला है। देखिए आपका आया है 5 और 7 आया, 5 × 7 लिख सकते हैं 35 को। तो देखिए आप निकाल पाए, देखिए 5 का मान आपने रखा है, निकाला है के की पावर 1/x, तो हम 5 के स्थान पर रखेंगे के की पावर 1/x। क्लियर? और हम 7 के स्थान पर रखेंगे के की पावर 1/y। क्लियर? तो हम यहाँ रखते हैं के की पावर 1/x, तो हम 5 के स्थान पर रखते हैं के की पावर 1/x और 7 के स्थान पर रखते हैं के की पावर 1/y, जो मैंने आपको दिखाया था। क्लियर? देखिए आपने यही तो रखा है, 5 बराबर आपने निकाला है के की पावर 1/x, तो हमने 5 के स्थान पे के की पावर 1/x लिखा, और 7 बराबर आपने लिखा के की पावर 1/y, तो हमने 7 के स्थान पे के की पावर 1/y लिखा। क्लियर? ये बराबर किसके है, के की पावर 1/z के। क्लियर? अब देखिए आपकी गुणे में घातें जोड़ती हैं। मैंने आपको क्या बताया था, आपका जो अगर a की पावर x गुणे a की पावर y कहीं भी आपका ऐसे दिख जाए तो आप क्या करते हैं, बेस अगर आपका समान है a, तो आपकी ये घातें जो हैं जुड़ जाती हैं, x + y हो जाती हैं। तो इसी कंसेप्ट को हमको यहाँ अपनाना है। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं इसको,
तो के की पावर आप लिखेंगे, घातें हमारे जुड़ जाएंगी, बेस हमारा समान है के, तो आपका क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर क्या है आपकी के की पावर 1/z के है। अब देखिए मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया था, अगर आपका a की पावर x बराबर हो a की पावर y की, अगर आपका बेस समान है तो हमारी घातें भी आपस में बराबर हो जाती हैं, मतलब x बराबर y की हो जाता है। बात क्लियर हुई? तो देखिए आपकी बेस समान है तो आपकी जो घातें होंगी आपस में बराबर हो जाएंगी, तो आपका क्या हो जाएगा बराबर, आपका हो जाएगा 1/x बचेगा प्लस 1/y, ये आपका बराबर होगा 1/z की, बराबर 1/z की। तो इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर आपसे पूछ रहा है, ये आपका यही पूछ रहा है। आपका जो x y z में संबंध है आपका 1/x प्लस 1/y बराबर आपके है 1/z के, तो ये है आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। बात क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो देखिए आपको प्रीवियस से टाइप का मैं आपको सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसको आप सॉल्व कीजिए। क्लियर? अगर आपको आ रहा है तो इसको आप सॉल्व कीजिए। क्लियर? तो अब मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप इन तीनों को एक चर राशि के बराबर रख दो। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इन तीनों को एक चर राशि के बराबर रख दो। मैं आपको बराबर रख देता हूँ, 2 की पावर x बराबर रख दीजिए, 3 की पावर y आपको दिया है और 18 की पावर z। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप इन तीनों को k के बराबर रख दो, किसी भी एक चर राशि के बराबर रख दो। मैं आपको k के बराबर रखता हूँ, चाहे a चाहे b चाहे c कुछ भी, और आपका x y z नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका x y दिया है। क्लियर? तो हमने मान लिया k के बराबर। क्लियर? तो आप एक बार 2 की पावर x को k के बराबर रखिए, 3 की पावर y को k के बराबर रखिए एक बार, और 18 की पावर z को एक बार k के बराबर रखिए। क्लियर? तो पहले हम रखते हैं 2 की पावर x को k के बराबर। क्लियर? इसको हम थोड़ा तेज सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको इसका सारा कंसेप्ट बताया है। क्लियर? तो जो आप 2 की पावर x को k के बराबर रखेंगे तो आपको 2 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x। तो आपका जो 2 बराबर निकला k की पावर 1/x, और जो आप 3 की पावर y को k के बराबर रखेंगे क्या आएगा, 3 की पावर y बराबर जो आप k रखेंगे तो आपका 3 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए y जब घात है इस पक्ष में जाएगी तो क्या हो जाएगी, बटे में हो जाएगी, k की पावर 1/y। तो आपने निकाला 3 बराबर k की पावर 1/y और 2 बराबर k की पावर 1/x निकाला। अब हम 18 पावर z को k के बराबर रखते हैं एक बार। क्लियर? तो इसको हम अगले पेज ले चलते हैं। 18 की पावर z बराबर आपका दिया है k। क्लियर? हमने सभी को एक बार k के बराबर रखा, तो हम इसको भी 18 पावर z को भी k के बराबर रखते हैं। अब देखिए आप 18 को क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 18 को 3 त्रिक 9 दूनी 18 ले सकते हैं। मैंने क्या कहा, आप 18 क्या ले सकते हैं, 3 त्रिक 9 दूनी 18 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं ब्रैकेट में। अब देखिए जो अब z का आपका इस पक्ष में जाएगा तो आपका बटे में हो जाएगा k की पावर 1/z। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे हो जाएगा। अब देखिए 3 के स्थान पे क्या लिखिए, 3 के स्थान पे ये लिखिए k की पावर 1/y क्योंकि आपने निकाला है, और 2 के स्थान पे आप k की पावर 1/x लिखिए। क्लियर? तो आपने लिखा 3 के स्थान पे k की पावर 1/y इंटू फिर 3 लिखिए, फिर 3 लिखा है, फिर आप लिखिए k की पावर 1/y इंटू फिर 2 आपका लिखा है k की पावर 1/x लीजिए क्योंकि आपने 2 का मान क्या रखा है, k की पावर 1/x बराबर लिख दीजिए, ये आपका बराबर है k की पावर 1/z के। बात क्लियर हुई? अब देखिए अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे गुणे में घातें जुड़ती हैं। देखिए बेस हमारा समान है तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका k की पावर 2/y। देखिए जो आप k की पावर 1/y और प्लस 1/y जोड़ेंगे तो देखिए हर बराबर है तो आपका अंश जुड़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपका डायरेक्टली लिखा है k की पावर 2/y इतने का मान। बात क्लियर हुई? अब देखिए आपका आगे दिया है इंटू k की पावर 1/x बच रहा है, इसको भी साथ ले लीजिए 1/x बराबर k की पावर 1/z। बात क्लियर हुई? अब देखिए साथ में जोड़ दीजिए k की पावर, देखिए बेस समान है तो आप जोड़ दीजिए 2 की पावर y 2/y प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/z के। क्लियर? अब देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारी बेस समान है फिर से, तो हमारी जो घातें होंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगी, मतलब 2/y प्लस 1/x बराबर किसकी हो जाएगा, 1/z के। क्लियर? चलिए हम इसको अगले पेज ले चलते हैं। 2 की पावर y प्लस 1/x बराबर किसकी हो जाएगा, 1/z के। और आप इसे सॉल्व कर लीजिए, या तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए आपका आंसर हो जाएगा, या तो आपको इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए, तो आप इसको बराबर कर लीजिए तो ये जाएगा 2x प्लस y अपान xy बराबर 1/z, या तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। तो
तो आपका ये चाहे आप ऐसे लिखिए और चाहे आप ऐसे लिखिए, दोनों आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर। तो ये हमारा XYZ में संबंध था, आपका जो संबंध पूछा था आपसे XYZ में आपका आंसर जो आपका टर्म पूछा था आपका यही होगा आंसर। क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। आपके घातांक करने के 2-3 टाइप के क्वेश्चन अभी बच रहे हैं अभी, तो उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पूरा सॉल्व करा देंगे। वो आपको जो चैप्टर होगा आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कम्प्लीटली पूरा समाप्त हो जाएगा। क्लियर। तो अभी के लिए हम इतना रहते हैं। आप क्वेश्चन ऑफ द डे को देखते रहिएगा और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।